हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आपको हम आदित्य L1 के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाले हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने वाले फैक्ट होंगे। आइए, जो आदित्य L1 है, ये भारत का पहला सौर मिशन है। ये भारत ने लॉन्च किया है, तो इससे भारत को क्या हासिल होने वाला है? आइए चलते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफलता की लैंडिंग के एक सप्ताह बाद ही भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। इसका नाम है आदित्य L1। भारत का ये पहला सूर्य मिशन है और इसके द्वारा अंतरिक्ष में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक इस तारे की निगरानी करेगी और सोलर विंड जैसे अंतरिक्ष के मौसम की विशेषताओं का अध्ययन करेगी। ये जो पृथ्वी के सबसे निकट तारा है, ये सूर्य है। इसके अध्ययन के लिए आदित्य L1 को भेजा गया है और जो सूर्य पर सोलर विंड जैसी अंतरिक्ष मौसमी घटनाएं होती हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करेगी। हालांकि सूर्य के अध्ययन वाला ये पहला मिशन नहीं है। इससे पहले नासा और यूरोपियन एजेंसी ने भी इसी मकसद से सूर्य के लिए मिशन भेजे हैं। जो सूर्य के मिशन के लिए मिशन भेजे हैं, ये भारत का पहला है, लेकिन विश्व का पहला नहीं है। जो नासा है और जो यूरोपियन एजेंसी है, इसने भी सूर्य मिशन भेजे हैं। जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन नासा ने 2018 में लॉन्च किया है, यह सूर्य के लिए मिशन था। सोहो मिशन ये भी नासा ने लॉन्च किया था। सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला मिशन है वो पार्कर सोलर प्रोब मिशन था। श्रीहरिकोटा का प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण जो केंद्र है, और ये चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। यह भारत द्वारा पहला भेजा गया सूर्य मिशन है। इसकी जो दूरी है, ये अंतरिक्ष यान असल में सूर्य के पास नहीं जाएगा, क्योंकि सूर्य के पास जाने से सूर्य का तापमान इतना 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके पास नहीं जा सकता। इसलिए ये एक कक्षा है, L1 कक्षा। यहाँ से L1 कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा और वहाँ से इसको जहाँ अंतरिक्ष L1 को पहुँचना है, उसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 4 गुना है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का बहुत मामूली लगभग 1% है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 लाख करोड़ किलोमीटर है। और ये दूरी जो L1 पॉइंट है और पृथ्वी की दूरी, ये सिर्फ 15 लाख किलोमीटर है, जो कि कुल दूरी का लगभग 1% ही है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15.1 लाख किलोमीटर है। लॉन्च से लेकर L1 जो है लैग्रेंज पॉइंट, जो L1 है जिसका नाम है लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। मिशन में जिस L1 का नाम दिया जा रहा है वो लैग्रेंज पॉइंट है। जो L1 है, इसका पूरा नाम है वो लैग्रेंज पॉइंट है। यह अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। यहाँ पे जो सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ पे संतुलित होता है। यहाँ एक किस्म का न्यूट्रल पॉइंट विकसित हो जाता है, जहाँ अंतरिक्ष यान के ईंधन में सबसे कम खपत होती है। जब कोई भी चीज़ हमको अपनी तरफ खींचेगी नहीं, तो हमें वहाँ पे कम बल लगाना पड़ेगा। हम अपने जगह स्थायी रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कम ईंधन खपत होती है। इस जगह का नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस बिंदु के बारे में 18वीं सदी में, ये बिंदु है, ये गणितज्ञ हैं एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ लुइस लैग्रेंज, इनके नाम पर रखा है। इन्होंने ये बिंदु है वो 18वीं सदी में खोजा था, इसीलिए इनके नाम पर ये बिंदु रखा गया है। इसमें जो अपना सौरमंडल है उसमें 5 पॉइंट हैं। ये L1 है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये सूर्य सन, और ये पृथ्वी सन से दूर L3 पॉइंट है। ये L5 पॉइंट है। ये पृथ्वी से पीछे L2 पॉइंट है और ये L4 पॉइंट है। इस प्रकार जो अपना सौरमंडल है उसमें 5 पॉइंट हैं।
आदित्य L1 का जो मकसद है वो क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यान कुल 7 पेलोड लेकर जाएगा। ये 7 पेलोड लेकर जाएगा और सूर्य के सबसे बाहरी सतह का अध्ययन करेगा। जो सूर्य की सबसे बाहरी सतह है इसका अध्ययन करेगा, जिसे फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर है इसका अध्ययन करेगा। आदित्य L1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फॉरकर फील्ड डिटेक्टर के माध्यम से सतह पर ऊर्जा और अंतरिक्ष की हलचलों का अध्ययन करेगा। जो सतह पर ऊर्जा है और इसके हलचल जो होती हैं उसका भी अध्ययन करना एक इसका मिशन है, इसका एक काम है। ये अंतरिक्ष के मौसम के बारे में अध्ययन करेगा और अंतरिक्ष की हलचलों का अध्ययन करेगा और उन्होंने होने के कारणों का समझने की कोशिश करेगा, जैसे सोलर विंड और यानी कि सूर्य प्रवाह। जो सोलर विंड आती हैं उनको भी समझने की कोशिश करेगा और उनका अध्ययन करेगा। इसी सोलर विंड की वजह से पृथ्वी पर सुंदर उत्तरी और दक्षिणी प्रकाश की घटनाएं होती हैं। जो ये सोलर विंड है, कभी कभी आपने देखा होगा तारा टूटता है या कभी कभी तो चमक उत्पन्न होती है उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। तो यही जो सोलर विंड है इसी की वजह से होती हैं, तो इसका भी अध्ययन करेगा और साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विचलनों का भी अध्ययन करेगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विचलन है इनका भी अध्ययन करेगा। सब इससे सौर हलचलों के करीब से अध्ययन करने और रियल टाइम में इसके अंतरिक्ष में मौसम पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में भी जानकारी का मदद मिलेगी। इससे विकिरण का भी अध्ययन किया जा सकेगा, जो पृथ्वी तक आते आते समाप्त हो जाती हैं। जो विकिरण सूर्य से निकलती हैं, कुछ विकिरण जो पृथ्वी के लिए हानिकारक हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उनका भी अध्ययन किया जा सकेगा। आदित्य L1 की मिशन की लागत कितनी है इसके बारे में भारत सरकार ने 2019 में प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। जो भारत सरकार है ये 2019 से इसको मंजूरी दी थी। उस समय इसकी लागत 4.5 करोड़ डॉलर रखी गई थी, लेकिन वर्तमान में इसकी लागत इससे अधिक है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।